दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सिद्धार्थ देव की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल द पॉइंट ऑफ रिटर्न के ऊपर बात करेंगे। इस नॉवेल का जो एनालिसिस है वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सिंपल तरीके से इस नॉवेल का एनालिसिस मैं आज करने जा रहा हूँ। तो एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आपको पूरा जो एनालिसिस है वो समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो नॉवेल है द पॉइंट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे दोस्तों सिद्धार्थ देव ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट है उनमें पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो माइग्रेंट ने जो जो प्रॉब्लम फेस किया है उसके ऊपर ऑथर ने इस नॉवेल को लिखा है। इस नॉवेल में स्पेसिफिकली ऑथर ने इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है मेघालय, आसाम में पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो माइग्रेंट आए थे उन्होंने किस किस तरह का प्रॉब्लम फेस किया था उसके ऊपर उन्होंने इस नॉवेल को लिखा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस दोस्तों जो माइग्रेंट थे उन्होंने बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस किया है, जैसे कि आइडेंटिटी प्रॉब्लम हो गया, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गया, कस्टम प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि माइग्रेंट लोग ड्यू टू पार्टीशन वो अपने एक्चुअल लैंड को छोड़कर दूसरे प्लेस पर उन्होंने ट्रेवल किया था। तो डेफिनेटली बात है न्यू लैंग्वेज, न्यू आइडेंटिटी, न्यू कस्टम से उनको मैच करने में बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था। तो इसके ऊपर ऑथर ने ये जो नॉवेल ये लिखा था। ये नॉवेल दोस्तों 2002 में पब्लिश हुआ था और जो राइटर है सिद्धार्थ देव वो मेघालय, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है मेघालय से वो बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने अपनी आँखों से उन सब प्रॉब्लम को देखा है और इस नॉवेल में लिखा है। इस नॉवेल में दोस्तों मेन दो कैरेक्टर है। सबसे पहले आता है डॉक्टर डैम और उनका बेटा बाबू। दोस्तों डॉक्टर डैम एक माइग्रेंट थे जो ईस्ट पाकिस्तान से आसाम में आए थे ड्यू टू माइग्रेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो जब पार्टीशन हुआ था तब वो ईस्ट पाकिस्तान, अभी जो ईस्ट पाकिस्तान है उससे उन्होंने ट्रेवल करके आसाम में वो आए थे। आसाम में आने के बाद दोस्तों उन्होंने बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया। आसाम में आने के बाद वो स्लम एरिया में बहुत दिन तक रहे। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने वेटेरियन जो डॉक्टर डिग्री है उन्होंने हासिल किया और बाद में जाकर आसाम गवर्नमेंट में वो एक डॉक्टर बने। दोस्तों जो डॉक्टर डैम थे वो एक ओल्ड फैशन मैन थे, नेहरू के जो आइडियल पे वो चलते थे और उन्होंने माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है उन्होंने बहुत ही मतलब पेनफुल तरीके से एक्सपीरियंस किया था। आसाम आने के बाद दोस्तों उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा क्योंकि वो एक माइग्रेंट थे और जब उनका एज 44 था तब उनका जो बेटा था बाबू उसका जन्म हुआ, बॉर्न हुआ। दोस्तों ड्यू टू माइग्रेशन उनका जो उन्होंने और उनका सन जो बाबू है उन्होंने बहुत सारा फिज़िकल असॉल्ट भी फेस किया ड्यू टू नेटिव। क्योंकि दोस्तों जो नेटिव पीपल होते हैं आसाम के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, वो हमेशा क्या करते हैं कि नेटिव इन द सेंस कि ट्राइबल जो पीपल होते हैं वो हमेशा ये सोचते थे उस टाइम पे कि जो बाहर के जो आदमी है, जो माइग्रेंट है, वो एक आउटसाइडर है, वो हमारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो हमेशा प्रोटेस्ट करते थे। और इस प्रोटेस्ट के दौरान जो डॉक्टर डैम और उनका बेटा बाबू वो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। फिज़िकल असॉल्ट भी उनके साथ हुआ था। एक बार दोस्तों हमें एक स्टोरी बताया जाता है कि डॉक्टर डैम और बाबू बाहर निकलते हैं और उनको पता नहीं था कि 144 मतलब कर्फ्यू था। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको बहुत ही फिज़िकल असॉल्ट फेस करना पड़ता है। एक कारण था कि उन्होंने जो लॉ है उसको माना नहीं और दूसरा कारण ये भी था कि वो एक फॉरेनर थे, एक माइग्रेंट थे, एक आउटसाइडर थे, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। उसके बाद तो जो बाबू था उसको टीम में खेलने की अलाउ नहीं था, वो अपने फ्रेंड के साथ खेल नहीं सकता क्योंकि वो एक माइग्रेंट था और उसको अपने जो लोकल फ्रेंड के साथ खेलने का भी उसका कोई अलाउ नहीं था। बाद में जाकर डॉक्टर डेम जो थे उन्होंने जब वेटेरियन डॉक्टरेट का जो उनका जब उन्होंने जब रिटायरमेंट लिया तो बाद में जाकर वो सिलचर में आए और सिलचर में आने के बाद उन्होंने एक हाउस ख़रीदा और यहाँ पे उन्होंने अपने सन बाबू के साथ वो यहाँ पे आ गए। दोस्तों इसी तरह ये जो नॉवेल है इस नॉवेल में
ऑथर ने दिखाने की कोशिश किया है कि उस टाइम पे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे किस तरह से जो माइग्रेंट लोग थे वो किस तरह से प्रॉब्लम फेस करते थे और किस तरह से उनको फिज़िकल असॉल्ट जैसा भी बड़ा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा था। तो इसी के ऊपर दोस्तों ऑथर ने इस नॉवल को लिखा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ इस नॉवल का समरी आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।